बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्लास में हमने कॉपी, मिरर, ऑफसेट एंड एरे अभी हम नहीं पढ़ रहे और रोटेट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफसेट के बारे में पढ़ें। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑफसेट के बारे में। तो फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एल एंटर, लाइन ले ली हमने, ठीक है। ये लाइन में ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 36 मीन 3 फीट की हो जाएगी, ठीक है। ये 3 फीट की एक लाइन है, इसके पैरेलल 6 इसके फासले पर मुझे एक और लाइन चाहिए। तो मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगा इसके लिए? ऑफसेट। ऑफसेट की कमांड के लिए हमारे पास शॉर्ट की होती है ओ एंटर, ठीक। ओ एंटर। अब देखें आपके सामने क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस वो फासला कि जितने पर आपने ऑफसेट लेना है, वो फासला हम कितना ले रहे हैं? 6 इंच। कितना ले रहे हैं? तो 6 इंटर कर देंगे हम। अब इस लाइन पे हमने क्लिक किया, और अगर ऊपर चाहिए ऑफसेट आप ऊपर की साइड पे क्लिक कर दें, नीचे चाहिए तो नीचे क्लिक कर दें। मज़ीद 6 इंच पे ऑफसेट चाहिए, इस लाइन पे क्लिक करें और मज़ीद नीचे आ जाएँ। इस तरह से ही आपका ऑफसेट कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है, क्लियर। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमें किसी रेक्टेंगल का ऑफसेट चाहिए तो हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे, REC इंटर, ठीक है। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक किया, एट द रेट, इस रेक्टेंगल को मैं ले लेता हूँ 10 फीट, 13 फीट, ओके। टॉप पे क्लिक कर दें ताकि ये कंप्लीट आपके सामने आ जाए, ठीक है। टॉप व्यू पे, यहाँ आप टॉप व्यू पे क्लिक करेंगे कंप्लीट ऑब्जेक्ट देखने के लिए। मुझे इसके अंदर की साइड पे 6 इंच ऑफसेट चाहिए, ठीक है, या 9 इंच का ऑफसेट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ओ एंटर, 9 इंटर, और इस पर क्लिक करके हम अंदर की साइड पे आ जाएंगे। तो ये इसका क्या आ जाएगा? ऑफसेट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। ऑलरेडी हम ट्रिम की क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिरर और ट्रिम और एक्सटेंड वगैरह हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोड भी हम पढ़ चुके हैं। एक्सप्लोड इस पर अप्लाई अगर हम करते हैं, एक्स एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, अब ये तमाम लाइनें अलग अलग होगी, ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें मिरर पढ़ना है, कॉपी पढ़ना है, ठीक है, मिरर और कॉपी। अब मिरर और कॉपी में क्या डिफरेंस है? तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसके मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट तक, और ट्रिम की कमांड से TR डबल एंटर, मैंने ये साइड भी ट्रिम कर दी, ये साइड भी ट्रिम कर दी, और यहाँ से इसको भी ट्रिम कर दिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। तो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आ गया। अगर तो मुझे बिल्कुल एज इट इज़ ऑब्जेक्ट को आगे कहीं रखना है, या यही ऑब्जेक्ट सेम टू सेम चाहिए, तो मैं इस पर कॉपी की कमांड अप्लाई कर दूँगा। क्या करूँगा? कॉपी। तो कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं? CO एंटर। क्या करेंगे? CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करना है, ठीक है। फिर किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक किया और हमने इसको मूव करा दिया, ये यहाँ पर कॉपी आ गया इसका, ठीक है। अगेन इंटर करेंगे तो ये कमांड क्लोज हो जाएगी। अब बिल्कुल सेम टू सेम ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसके अपोजिट ऑब्जेक्ट सामने आए तो फिर आप मिरर की कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। मिरर की कमांड के लिए क्या होता है? MI इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। अब बिल्कुल अगर आप पास से रख के क्लिक करके आप नीचे क्लिक कर दें और इंटर कर दें तो इसके आमने सामने ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। कंट्रोल Z से मैं बैक गया, MI इंटर, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ किसी एक पॉइंट से, यहाँ से क्लिक करके मैं इस पॉइंट पर क्लिक कर देता हूँ तो इसके अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। और इस सारे को अगर मिरर करना है, MI इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, किसी एक पॉइंट पे क्लिक किया और नीचे क्लिक करके हमने क्या करना है? इंटर, तो ये इसके सामने आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। अच्छा, कॉपी और मिरर में हम कुछ मज़ीद तफसील से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है कि मैं एक छोटा सा सर्किल बनाता हूँ। क्या बना रहा हूँ? सर्किल। फॉर एग्जांपल ये सर्किल मैं ले लेता हूँ 12 मीन 1 फीट, ठीक है। 12 इसका रेडियस है, और रेडियस चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया था। यहाँ डायमेंशन टूल बार में रेडियस पे क्लिक करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो रेडियस बता देगा,
और डायमीटर चेक करने के लिए भी आप डायमीटर पे क्लिक करके उस पर क्लिक करके बाहर मूव करा देंगे तो डायमीटर बता देगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो मुझे इसकी कॉपीज़ चाहिए। क्या चाहिए? कॉपीज़। तो CO इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इसके सेंटर पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया और इस एक्सिस में मूव करा के छोड़ दिया। अब मैंने लिखा 5 फीट, इंटर, तो 5 फीट पे कॉपी आ गई। अब ये कंटिन्यू कमांड अभी ख़त्म नहीं हुई, मैंने मज़ीद लिख दिया 10 फीट, तो 10 फीट पे भी एक कॉपी आ गई। अब मैं इंटर करूँगा तो ये कमांड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब चेक करना है कि वाकई ये कॉपी 5 फीट पे आई है या नहीं आई। ठीक है, तो इन दोनों जो सर्किल हैं इनके सेंटर से आप फासला मालूम करेंगे। तो कमांड क्या होती है? DLI। क्या होती है? DLI। DLI इंटर। ठीक है, और इस सेंटर से लेकर इस सेंटर पे आके आपने क्लिक करना है और फिर बाहर कहीं आके क्लिक कर देना है। ये 5 फीट के डिस्टेंस पे आ रहा है कॉपी। ठीक है, क्लियर। इसको हम लीनियर डायमेंशन कहते हैं, इसको आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन के अंदर लीनियर पे आए और मिड पॉइंट पे क्लिक किया और इस मिड पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ आगे आपने कहीं क्लिक कर दिया तो ये इस तरह से यहाँ पर भी 5 फीट शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसका मिरर लेंगे, ठीक है, MI इंटर, सेलेक्ट, राइट क्लिक, किसी भी पॉइंट पे मैंने कहीं भी क्लिक कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहीं आ जाता हूँ और क्लिक करके मैं यहाँ आ गया। ठीक है, और इंटर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिरर हो जाएगा। कंट्रोल Z से हम वापस आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? लेकिन अब सर्किल का मिरर हमें वाज़े पता नहीं चल रहा कि ये मिरर है या कॉपी है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? एलेंटर, इस नोड पॉइंट से हमने क्लिक किया और यहाँ पे आके हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, TR, डबल इंटर, इसे भी हमने ट्रिम कर दिया, इसे भी हमने ट्रिम कर दिया और इसे भी हमने ट्रिम कर दिया और ये सेंटर्स भी हमने इसके ट्रिम कर दिए। ठीक है, मुझे इसके जो नोड पॉइंट है, नोड पॉइंट होता है कि बाहर का एक पॉइंट। ठीक है, नोड पॉइंट से 2 फीट के फासले पर एक मिरर चाहिए, तो मैं एक लाइन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? लाइन। यहाँ से मैंने लाइन लगाई 2 फीट, इंटर और इंटर। ठीक है, अब मिरर ले लें, MI इंटर, और इसको सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट कर लें और इसको भी सिलेक्ट कर लें। राइट क्लिक किया, यहाँ इस मिड पे क्लिक करके मैंने बाहर की तरफ कहीं क्लिक किया और इंटर कर दिया, तो यहाँ पे मिरर आ गया। क्या आ गया? मिरर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूँगा? मज़ीद इनको अब डबल करने के लिए MI इंटर, ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक किया और बाहर क्लिक किया और इंटर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने मिरर कर देना है। क्लियर? ठीक है, कंट्रोल Z से हम बैक आ रहे हैं, कंट्रोल A, डिलीट। क्लियर? तो हमारी कितनी कमांडें क्लियर हो गई? कॉपी, मिरर, ऑफसेट, कॉपी, मिरर एंड ऑफसेट। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक कमांड होती है मूव। कौन सी कमांड होती है? मूव। फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, इसको डिटेल से समझाने के लिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया, @12 फीट, 12 फीट। ठीक है, और ये रेक्टेंगल सही नहीं बना, इसको दोबारा बना रहे हैं। REC इंटर, किसी एक पॉइंट पे क्लिक किया, @ देना लाजमी है, @12 फीट, 12 फीट और इंटर कर देंगे। ठीक है, क्लियर? और इसके बाद हमने क्या करना है? सर्किल लेना है। क्या लेना है? सर्किल। इस पॉइंट से मैंने एक सर्किल ले लिया, बिल्कुल एंड पॉइंट से सर्किल ले लिया। कितना? 12। कितना ले लिया? 12 ले लिया। ठीक है, अब इस सर्किल को हमने मूव करवाना है। क्या करवाना है? मूव। तो मूव के लिए शॉर्ट कमांड होती है M इंटर। क्या है? M इंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक किया और जिस साइड पे आना है वहाँ ला के कर्सर को छोड़ देंगे और जितना फासला चाहिए वो लिख के आप इंटर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 12 चाहिए तो 12 इंटर कर दिया, 12 पे मूव हो गया। ठीक है, अब इसको 12 ऊपर भी मूव करवाना है तो M इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, किसी भी पॉइंट से पकड़ के
जिस साइड पे लेके जाना है उस साइड पे लाके कर्सर छोड़ दें, आपने क्लिक नहीं करना है यहाँ पर, और वो फासला लिखना है। मुझे चाहिए 12, इंटर कर दिया। अब ये 12 के डिस्टेंस पे आ गया एक सर्कल, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसी सर्कल का मिरर चाहिए। क्या चाहिए? दूसरे कॉर्नर पे बिल्कुल इसी अंदाज में और इसी पोजीशन पे दूसरे कॉर्नर पे सर्कल चाहिए। तो बजाय इसके कि हम वहाँ सर्कल बनाएं और उसको मूव करते रहें, आसानी के लिए हम कौन सी कमांड लगा सकते हैं? मिरर। कौन सी? मिरर। MI इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, मिड पॉइंट पे क्लिक किया, नीचे आके कहीं भी क्लिक कर दिया और फिर इंटर कर दिया। इसी कमांड को दोबारा कंटिन्यू करना है तो दोबारा इंटर प्रेस करें, ठीक है। अगर हम किसी कमांड से बाहर आना चाहते हैं तो इंटर करते हैं, और उसी कमांड को दोबारा हमने अगर कंटिन्यू करना होता है तो हम अगेन इंटर करते हैं, तो वही कमांड कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, किसी भी मिड पॉइंट पे क्लिक किया और बाहर आके मैंने कहीं पर क्लिक करके इंटर प्रेस कर देना है। अब ये बात याद रखिएगा, मिरर में इंटर एंड पे लाजमी प्रेस करना है, ठीक है। बाहर क्लिक करने के बाद आखिर में इंटर करना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। ये एक इसमें न्यू चीज़ है जिसको जो आपको कन्फ्यूजन वो कर सकती है, कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है। तो बाकी कमांडों में कहीं इंटर नहीं यूज़ होता, लेकिन इसमें यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सर्कल्स हैं इनको आपने अगर अंदर ऑफसेट लेना है या बाहर ऑफसेट लेना है या रेक्टेंगल को ऑफसेट लेना है तो O इंटर मैंने ले लिया, 4 इंटर। और अगर मैं इन सर्कल्स का ऑफसेट लेना चाहूँ अंदर की साइड पे, 4 पे ऑफसेट ले लिया मैंने, ठीक है। क्लियर? और अगर इसका मैंने बाहर ऑफसेट लेना है तो बाहर ऑफसेट ले सकता हूँ, ठीक है। समझ में आ रही है? इस तरह से आपकी कोई शेप तैयार होगी। क्लियर? यानी कि हमने कौन सी कमांड पढ़ ली? ऑफसेट, मिरर, कॉपी, मूव, ठीक है। इसके साथ ही एक कमांड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि है रोटेट। किस नाम से है? रोटेट के नाम से। रोटेट होता है घुमा देना, किसी चीज़ को रोटेट कर देना। उसके लिए होता है RO इंटर। RO इंटर, RO इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करके छोड़ दें। किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करके माउस को मूव करा के आपने हरकत दे के छोड़ देना है, ठीक है। जितना एंगल चाहिए वो एंगल दे दें। मैंने इसको 45 एंगल दे दिया, 45 लिख के मैंने इंटर कर दिया, 45 के एंगल पे रोटेट हो गया। समझ में आ रही है बात? क्लियर? अब मैंने इसको दोबारा मिरर ले लिया, MI इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इस पॉइंट से पकड़ा और यहाँ आके मिरर कर दिया हमने, ठीक है। फिर MI इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, राइट क्लिक किया, इस पॉइंट से पकड़ा और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? मिरर कर दिया हमने, ठीक है। क्लियर? समझ गए? तो ये आपके पास एक डिज़ाइन तैयार हो गया। क्लियर? तो रोटेट की कमांड समझ में आई आपके? मज़ीद रोटेट को हम डिफ़ाइन करते हैं। फ़र्ज़ कर लिया कि मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई 12, सॉरी इसको 12 फीट लगाना है, ठीक है। तो 12 फीट, फिर हम यहाँ पे आ गए 12 फीट और इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और हमने इसको रोटेट करना है। क्या करना है? रोटेट करना है। RO इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। किसी एक पॉइंट से पकड़ा मैंने और मैंने इसको रोटेट किया फॉर एग्जांपल 90 डिग्री पे। कितने पे? 90 इंटर। तो ये 90 पे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद रोटेट करना है, मज़ीद रोटेट कर सकते हैं। और अगर हमने इसके अपोजिट ऑब्जेक्ट लेना है तो क्या करेंगे? मिरर, MI इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक किया, ऊपर जाके क्लिक किया और इंटर कर दिया, ठीक है। मिरर आ गया इसका। फिर MI इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक किया और बाहर आके क्लिक कर दिया और फिर इंटर भी करना। तो ये इसका मिरर आ गया, ठीक है। इस पूरे ऑब्जेक्ट का फिर मिरर लेना है। MI इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, किसी एक पॉइंट पे क्लिक किया, डाउन पे क्लिक कर दिया और फिर क्या करना है? आपने इंटर कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या होता है? मिरर, कॉपी, ऑफसेट, रोटेट के ज़रिए से आप मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग्स या अशकाल हासिल कर सकते हैं। मूव करवाने के लिए दोबारा कमांड लगा रहा हूँ, M इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक किया, मूव करवा दिया, 24 पे मूव हो गया, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस आपको वाज़ेह नहीं हो रहा तो आप क्या करें? M इंटर, सिर्फ ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, ठीक है। समझ में आ रही है? ऐसे क्लिक करके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अब किसी एक पॉइंट पे क्लिक किया, मूव कराया, फॉर एग्जांपल 24 इंटर। अब ये बीच में 24 का गैप आ गया,
चेक करना है कि वाकई ये गैप 24 है या नहीं, तो कौन सी कमांड हम यूज़ करते हैं, DLI। कौन सी कमांड, DLI इंटर। किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक किया, फिर हमने दूसरे पॉइंट पे क्लिक कर दिया और बाहर आके क्लिक कर देंगे। तो 24 का मतलब क्या होता है, 2 फीट, 24 इंचेस इक्वल टू 2 फीट। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दें और ये आपके पास ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके साथ ही हमारी ये क्लास ख़त्म हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ